जैन छात्रों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हिस्ट्री का प्रीवियस ईयर का प्रश्न। तो जल्दी से बिना देरी के 51 नंबर प्रश्न देखिएगा क्या है। वैदिक कर्मकांड का अनुसार मैचिंग करना है, मिलान करना है, सुमेलित करना है। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं अच्छे से। वैदिक संहिता, वैदिक हो गया ब्राह्मण। ठीक है, ऋग्वैदिक, ऋग्वैदिक क्या हो गया? ऐतरेय और कौशिकी ब्राह्मण। सामवेद हो गया टांडय संहिता, पंचविश ब्राह्मण। यजुर्वेद हो गया शतपथ एवं तैतरीय ब्राह्मण। अथर्ववेद हो गया गोपथ ब्राह्मण, अथर्ववेद हो गया गोपथ ब्राह्मण। यजुर्वेद शतपथ ब्राह्मण। ठीक है, याद रखिएगा इसको। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। ऋग्वेद का 7वां मंडल किस वंश से संबंधित है? 7वां मंडल जो है ऋग्वेद का ये वशिष्ठ से संबंधित है। ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल है, याद रखिएगा। ऋग्वेद में कितने मंडल है? तो टोटल 10 मंडल हैं। झेलम नदी का मूल नाम क्या था? झेलम नदी का मूल नाम क्या था? तो विपाशा था क्या? त्रिकासी जी, वितस्ता, सॉरी वितस्ता। तो झेलम नदी का मूल नाम था वितस्ता, वितस्ता। सुतुद्री किस नदी का प्राचीन नाम है? सुतुद्री जो है सतलज नदी का प्राचीन नाम है। सुतुद्री किस नदी का प्राचीन नाम है? तो सतलज नदी का प्राचीन नाम है सुतुद्री। निम्न में से कौन सा ग्रंथ वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के दैविक सिद्धांत की पुष्टि करता है? ऋग्वेद। ऋग्वेद ग्रंथ जो है वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के दैविक सिद्धांत की पुष्टि करता है। प्राचीन भारतीय लेखों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी दो नदियों के बीच की भूमि ब्रह्मवर्त कहलाती है? सरस्वती नदी और द्वितीय नदी। अगला प्रश्न है, 10 राजाओं की लड़ाई डैश नदी के तट पर हुई थी? 10 राजाओं की लड़ाई परुष्णी नदी के तट पर हुई थी। 10 राजाओं की लड़ाई कहाँ हुई थी? परुष्णी नदी के तट पर हुई थी। अस्किनी यह किस नदी का प्राचीन नाम है? अस्किनी जो है किस नदी का प्राचीन नाम है? तो यह है चिनाब नदी का प्राचीन नाम, चिनाब। नंबर देखिएगा, 59 नंबर। झेलम हो गया वितस्ता, जैसा कि मैंने पढ़ा है कुछ देर पहले। शतरुज हो जाएगा सातुद्री, काबुल हो जाएगा कुंभ, कुंभा, व्यास हो जाएगा विपाशा। ठीक है, सभी से मिलता जुलता ही नाम है, आपको याद करने में आसानी होगी। सौ से शतरुज, सातुद्री हो गया कौ से काबुल, कुंभ हो गया कौ से, व्यास हो गया वी से विपाशा। ठीक है, याद रखिएगा इसको। अगला है 60 नंबर। किस वैदिक पाठ्य के लिए वेदांत शब्द का प्रयोग होता है? किस वैदिक पाठ्य के लिए वेदांत शब्द का प्रयोग होता है? ये होता है उपनिषद। किस वैदिक पाठ्य के लिए? तो उपनिषद जो है उसके लिए वेदांत शब्द का प्रयोग होता है। ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में डैश के लिए आघन्य शब्द प्रयोग हुआ है? गायों। ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में गायों के लिए आघन्य शब्द का प्रयोग हुआ है। गाय यानी कि अघन्य, अघन्य मतलब कि मारना नहीं चाहिए गाय को। ठीक है, अघन्य मतलब कि मारना नहीं चाहिए जो जानवर को, अघन्य उसको बोलता है। गाय, इस गाय को नहीं मारना चाहिए। गाय हमारी माता है, हमको सब कुछ आता है। चलिए आगे देखते हैं। संकल्पना से मानव को गृहस्थ धर्म से संबंधित इन नीतियों को डैश विस्तारपूर्ण दिया गया है? तो किसको दिया गया है? तो गृह सूत्र को दिया गया है, मानव को गृहस्थ धर्म से। पढ़ाया था मैंने आज ही इसको।
वैदिक काल में जोती हुई भूमि के लिए क्या बोलते थे? उर्वरा बोलते थे। उर्वरा शब्द का प्रयोग होता था। जोती हुई भूमि, जुती हुई भूमि उत्तर वैदिक काल में। ये मिलान एक बार देख लीजिएगा, बड़ा थोड़ा इजी है। उत्तरीय अधिवास समग्र पोषक। अधिवास में क्या होता है? वास में समग्र पोषक मिलता है। अजीन वैरागियों का वर्ग होता है, अजीन बोलते हैं। वाप्ता हज्जाम अथवा नापित। नापित जो करते हैं, हज्जाम करते हैं, इसे वाप्ता कहते हैं। ऋग्वेद का जन्म उत्तर पश्चिम भारत में नहीं हुआ था। ऋग्वेद का जन्म जो है उत्तर पश्चिम भारत में नहीं हुआ था, लेकिन ईरान में हुआ था। इस सिद्धांत का प्रतिपादक रहे थे कौन? तो मैक्स मूगर। ऋग्वेदिक का जन्म उत्तर पश्चिम भारत में नहीं हुआ था, लेकिन ईरान में हुआ था ऋग्वेदिक का। इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन रहे थे? मैक्स मूगर। इनमें से किस देवी का उल्लेख ऋग्वेदिक में नहीं है? सीता, तारावती, उषा, अदिति। तो किसका नहीं है? किसका ऋग्वेदिक में उल्लेख नहीं है? तो 1 और 2 नंबर, सीता और तारावती का ऋग्वेद में उल्लेख नहीं है। उषा और अदिति का है। सभी बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न, एक एक पॉइंट को अच्छे से सुनिएगा, याद कीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, नोट करना हो तो। सुश्रुत संहिता का मूल पाठ वस्तुतः किससे संबंधित था? तो ये संबंधित है शल्य चिकित्सा से। वैदिक धर्म के विषय में असत्य कथन पहचानिए। वैदिक धर्म के विषय में असत्य कथन पहचानिए, तो बी नंबर होगा। वैदिक देव परिवार में विश्वकर्मा और प्रजापति की उपस्थिति एकेश्वरवाद का प्रमाण है। ठीक है, यह असत्य हो गया, बाकी सब इसमें सत्य है। ठीक है, निम्नलिखित में से किन पुराणों को उनके रचनाकारों ने पुरातन इतिहास कहा है? तो मत्स्य एवं वायु पुराण। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ऋग्वेद काल में कुरु भरत कबीले के विरुद्ध युद्ध करने वाले कबीलों में से एक था। रानायनीय संहिता संबंध है सामवेद से। रानायनीय संहिता संबंध है सामवेद से। एक मेवाद्वितीय ब्रह्म श्रुति उल्लेखित है छांदोग्य उपनिषद में। प्रतिलोम विवाह से उत्पन्न संतान को कौन सा दर्जा दिया जाता है था? प्रतिलोम विवाह से उत्पन्न संतान को कौन सा दर्जा दिया जाता था? माता पिता के दर्जे से निम्न दर्जा। समाज के चतुर्विध वर्गीकरण का विचार प्राप्त नहीं होता है ऋग्वेद के नारदीय सूक्त में। इनमें में से कौन सा एक कथन ऋग्वैदिक स्त्रियों के लिए असत्य है? गलत है। कन्याओं को अपना पति चुनने की पूर्ण स्वतंत्रता थी, ये सही है। वैदिक युग में बाल विवाह प्रचलित नहीं था, ये सही है। ऋग्वैदिक युग में पर्दा प्रथा अस्तित्व में थी, नहीं, ये गलत है। पर्दा प्रथा उसमें नहीं था। स्त्रियां यज्ञों तथा सभा समिति की बैठकों में भाग लेती थी, ये सही है।
निम्न में से कौन सा एक यज्ञ के लिए सत्य नहीं है? उत्तर वैदिक काल में यज्ञ की प्रथा समाप्त हो गई, यह सत्य नहीं है। ठीक है, यह सत्य नहीं है। यज्ञ वैदिक धर्म का एक महत्वपूर्ण भाग था, सही है। ये भी सही है आपका। अग्नि, इंद्र आदि की उपासना करते थे लोग, यज्ञ ईश्वर को प्रसन्न करने के होते थे, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा एक पुरुषार्थ के विषय में सत्य नहीं है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 4 पुरुषार्थ होते हैं, ये सही है। ये भी सही है। संकल्प, प्रवृत्ति, निवृत्ति, संन्यास। पुरुषार्थ भौतिकी वाद एवं आध्यात्मिक के मध्य समन्वय को दर्शाता है, ये भी सही है। ये गलत है। पुरुषार्थ का सर्वप्रथम उल्लेख कौटिल्य के अर्थशास्त्र में प्राप्त होता है, ये गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। निम्नांकित में से किस विवाह में वधू का पुरोहित के साथ विवाह कर दिया जाता था? निम्नांकित में से किस विवाह में वधू का पुरोहित के साथ, पुरोहित वर्ग जो होते थे उनके साथ विवाह कर दिया जाता था? किस विवाह में? देव विवाह। प्राचीन भारतीय 16 संस्कारों में प्रथम संस्कार कौन सा था? प्राचीन भारतीय 16 संस्कारों में प्रथम संस्कार कौन सा था? गर्भाधान था। गर्भाधान जो है प्राचीन भारतीय 16 संस्कारों में प्रथम संस्कार था, गर्भाधान। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सामवेद, गंधर्व वेद, अर्थवेद, शिल्पवेद, ऋग्वेद, तंत्रवेद, यजुर्वेद, धनुर्वेद। तो मुझे तो लग रहा है सी नंबर देख लेते हैं भाई, 31 का सी, जी 81 का सी है। ऋग्वेद, आयुर्वेद सही है। सामवेद, गंधर्ववेद सही है। अर्थवेद, शिल्पवेद हो जाएगा। यजुर्वेद, धनुर्वेद हो जाएगा। ठीक है, ये सब हम लोग कर चुके हैं पहले भी प्रश्न। निम्नांकित में से कौन 3 ऋणों के सिद्धांत में समाहित नहीं है? तो पुत्र ऋण हो जाएगा। पुत्र ऋण जो है समाहित नहीं है सब ऋण में। पितृ ऋण तो होता है, ऋषि ऋण भी था, देव ऋण भी होता था, पुत्र ऋण नहीं है। निम्नांकित में से किस वैदिक देवता का नाम बोगज कोई अभिलेख में नहीं मिलता है? तो अग्नि का। वैदिक साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? ऋग्वेद। वैदिक साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? तो ऋग्वेद। ऋग वैदिक काल का सर्वशक्तिमान देवता था इंद्र। ऋग वैदिक काल का सर्वशक्तिमान देवता था कौन था? तो इंद्र देवता को सबसे शक्तिशाली देवता माना गया है। राजत्व की देवी उत्पत्ति, राजत्व की देवी उत्पत्ति का सिद्धांत प्रथम बार पाया जाता है। राजत्व की देवी उत्पत्ति का प्रथम बार सिद्धांत जो है पाया जाता है किसमें? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर वैदिक साहित्य में राजत्व की देवी उत्पत्ति का सिद्धांत प्रथम बार पाया गया है। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? जौ, दूध, डेयरी उत्पाद, सब्जियां और फल। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? तो जौ, दूध, डेयरी उत्पाद, सब्जियां और फल। भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में अंकित सत्यमेव जयते यहाँ से लिया गया है। कहाँ से?
मुंडक उपनिषद से, ये तो पता ही होगा आपको। ये भी आपको पता होगा, तमसो माँ ज्योतिर्मय, यह हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, जिसका मीनिंग है इसका, ये इसका मतलब है, यह निम्नलिखित में से कौन सा उपनिषद में है? ये आपको हो जाएगा बृहदारण्यक उपनिषद में है। ठीक है, तमसो माँ ज्योतिर्मय। निम्नलिखित में से कौन सा कर्मकांडी वेद है? तो ये आपका यजुर्वेद है। यजुर्वेद में जो है कर्मकांड का के बारे में बताया गया है कि आपको क्या कर्म बताया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक लेख पहली बार पुनर्जन्म के सिद्धांत की प्रमाणित व्याख्या देता है? ये हो जाएगा छांदोग्य उपनिषद से। वैदिक लेख जो है पहली बार पुनर्जन्म का सिद्धांत जो आएगा जहाँ भी, तो छांदोग्य उपनिषद लगा दीजिएगा। छांदोग्य उपनिषद पुनर्जन्म से रिलेटेड है। ऋग्वेद संहिता की 1/4 ऋचाएँ डैश को निर्देशित करती है? तो इंद्र को। निम्नलिखित में से कौन से वैदिक देवता का उल्लेख पूर्वज कोई अभिलेख में प्राप्त नहीं होता है? तो मरुत हो जाएगा। वैदिक देवता का उल्लेख पूर्वज कोई अभिलेख में प्राप्त नहीं होता, मरुत का नहीं होता है। इंद्र का है, मित्र, वरुण का भी है। निम्नलिखित में से कौन सी शाखा सामवेद की नहीं है? कौशिकी जो है सामवेद की शाखा नहीं है। कौशिकी मैंने आपको पढ़ाया है अभी थोड़ा देर पहले। कौशिकी किसकी शाखा है? तो आपको कमेंट पे ज़रूर इसका उत्तर कीजिएगा, किसकी शाखा है। मैंने थोड़ा देर पहले जस्ट पढ़ाया अभी। ठीक है, ऋग्वेद की शाखा ये मैं वैसे बता देता हूँ, जिसको पता है वो कमेंट भी कर सकते हैं। यहाँ देखिए, संग्रहित्री कोषाध्यक्ष भाग 2 राजकर वसूल करने वाले अधिकारी को बोलते थे भाग 2। आगागर यानी कि दूत। बवाता यानी कि संस्कृत शब्दकोश का शब्द है बवाता। द आर्कटिक होम इन द वेदास। द आर्कटिक होम इन द वेदास के लेखक कौन है? द आर्कटिक होम इन द वेदास के लेखक कौन है? तो बीजी तिलक। उपनिषदों की विषय वस्तु क्या है? तो सत्य की खोज। प्राचीन भारतीय जिस विवाह में कन्या के पिता को गौ मिथुन देने की शर्त होती थी उसे क्या कहते थे? जैसे प्राचीन भारत में विवाह जो होता था तो कन्या के पिता को गौ मिथुन दिया जाता था। गौ मिथुन जो होता है उसे देने की शर्त होती थी। क्या थी वो शर्त? तो आर्स क्या है? स्मृति धर्मशास्त्रों और एवं कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया है। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया है। कन्या के पिता वर को कन्यादान करने के बदले में एक जोड़ी गाय और बैल प्राप्त करता था। ठीक है, उसी को बोलते हैं आर्स यानी कि गौ मिथुन। क्या देते थे? एक जोड़ी गाय और बैल। ये देख लीजिएगा, ये भी पढ़ा चुके हैं मैंने। ऋग्वेदिक कौशिकी ब्राह्मण, यजुर्वेद तैत्तिरीय ब्राह्मण, सामवेद पंचविंश ब्राह्मण, अर्थवेद गोपद ब्राह्मण।
वेदों से संबंधित विचार कीजिएगा। वेद, उनमें सबसे प्राचीन ऋग्वेद है, सही है। सामवेद पौरी में है, पारी में है, ये गलत है, केवल 1 नंबर सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। वैदिक साहित्य में किसे पुरंदर के नाम से जाना जाता है? पुरंदर, पुरंदर किसको बोला जाता है? तो इंद्र को बोला जाता है। किसको बोला जाता है पुरंदर? तो इंद्र को। इंद्र देवता को पुरंदर कहा जाता था। पूर्व वैदिक काल में निम्न में से कौन सा संस्थान समाज में संसाधनों के वितरण हेतु उत्तरदायी था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विदत। पूर्व वैदिक काल में निम्न में से कौन सा संस्थान समाज में संसाधनों के वितरण हेतु उत्तरदायी था? तो विदत। तो इसमें से आपको पूछा गया कौन सा वेद सत्य नहीं है? तो सामवेद में धर्म कर्म के लिए, यजुर्वेद के लिए एक मंत्र है, तो ये सही नहीं है। अर्थवेद में मुख्यतः जादुई मंत्र और तंत्र हैं, तो ये सही है, ठीक है। ये मंत्र पुरोहित द्वारा उच्चारित किए जाते थे। यह पुरोहित यज्ञ अग्निहोत्र संपादित करता, सही है। यजुर्वेद में गद एवं मंत्रों के रूप में यज्ञ को सूत्र हैं, सही है। ऋग्वेद 1028 ऋचाओं का संग्रह है, सही है। यह ऋचाएँ अधिकतर प्रार्थनाएं हैं जो यज्ञ में प्रयोग होती थी, ये बिल्कुल सही है। एक 105 नंबर देखिएगा। कौन सा प्राचीन भारतीय सभ्यता रंगीन ग्रे बेयर संस्कृति से पहचानी जाती है? तो हो जाएगा उत्तर वैदिक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा आंसर। कौन सा प्राचीन भारतीय सभ्यता रंगीन ग्रे बेयर संस्कृति से पहचानी जाती है? उत्तर वैदिक हो जाएगा, ठीक है। उत्तर वैदिक हो जाएगा। उत्तर वैदिक जो है भारतीय सभ्यता रंगीन ग्रे बेयर संस्कृति से पहचानी जाती है। धर्मशास्त्र रचनाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? तो ये इनमें देश, धर्म और पूर्व धर्म का संदर्भ है, ये सही नहीं है। ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र? तो कौन सा मंडल में है? तो तीसरे मंडल में है गायत्री मंत्र, ठीक है। गायत्री मंत्र ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बराबर आपका आता है गायत्री मंत्र से रिलेटेड। तो ये कब है? तीसरे मंडल में इसका उल्लेख किया गया है गायत्री मंत्र का, ऋग्वेद में। नारायण के साथ विष्णु के तादात्म्य का प्राचीनतम उल्लेख प्राप्त होता है महाभारत से। नारायण के साथ विष्णु के तादात्म्य का प्राचीनतम उल्लेख प्राप्त होता है महाभारत से। ऋग्वेद के प्राचीनतम भाष्यकार निम्नलिखित में से कौन है? तो स्कंद स्वामी।
ऋग्वेद के प्राचीनतम भाष्यकार निम्नलिखित में से कौन है? तो स्कंद स्वामी हैं। ऋग्वेद के प्राचीनतम भाष्यकार निम्नलिखित में से कौन है? तो स्कंद स्वामी। ऋग्वेद के नदी स्तुति सूक्त से किन दो नदियों के बीच वैदिक नदी सरस्वती की स्थिति का बोध होता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यमुना एवं शतुद्री नदी। ऋग्वेद के नदी स्तुति सूक्त से किन दो नदियों के बीच वैदिक नदी सरस्वती की स्थिति का बोध होता है? यमुना और शतुद्री नदी। महाजग पुरावन की कथा जिसमें देवी मत्स्य द्वारा मनु की रक्षा करने का विवरण है, किस ग्रंथ में उपलब्ध है? तो शतपथ ब्राह्मण में। महाजग पुरावन की कथा जिसमें देवी मत्स्य द्वारा मनु की रक्षा करने का विवरण है, किस ग्रंथ में उपलब्ध है? शतपथ ब्राह्मण। निम्नलिखित किस ग्रंथ में इतिहास पुराण को पंचम वेद कहा गया है? निम्नलिखित किस ग्रंथ में इतिहास पुराण को पंचम वेद कहा गया है? छांदोग्य उपनिषद को इतिहास पुराण में पंचम वेद कहा गया है। याज्ञवल्क्य एवं मैत्रेयी को दार्शनिक संवाद किस उपनिषद में वर्णित है? तो बताइएगा किस उपनिषद में वर्णित है? याज्ञवल्क्य एवं मैत्रेयी को दार्शनिक संवाद किस में उपलब्ध है? बृहदारण्यक उपनिषद में वर्णित है। याज्ञवल्क्य एवं मैत्रेयी को दार्शनिक संवाद बृहदारण्यक में उपलब्ध है। किस ग्रंथ में अवतारवाद की चर्चा है? तो भगवद गीता में। निम्नलिखित में कौन एक ग्रंथ वैदिक कालीन रत्नियों की सूची का उल्लेख करता है? शतपथ ब्राह्मण। निम्नलिखित में से कौन एक ग्रंथ वैदिक कालीन रत्नियों की सूची का उल्लेख करता है? तो शतपथ ब्राह्मण जो है वैदिक कालीन रत्नियों की सूची का उल्लेख करता है। 12 प्रकार की रत्नियाँ का उल्लेख है इसमें। निम्नलिखित किस वेद में आहुति बलिदान संबंधी सूत्र है? बलिदान क्या हो जाएगा? यजुर्वेद। क्या हो जाएगा? यजुर्वेद। यजुर्वेद में बलिदान का किया गया है। यजुर्वेद के अनुसार अर्धवयु याज्ञिक कर्मकांड की विधियों का समुचित रूप से अनुष्ठान करते हैं। इसमें बलिदान का चर्चा किया गया है। वैदिक काल में निष्क तो जानते हैं आप लोग, आभूषण को बोलते हैं। निम्नलिखित में किस उपनिषद में वर्णित केकय जनपद का एक राजा दार्शनिक था? ठीक है, 118 का ऑप्शन नंबर डी हो जाना चाहिए, अश्वपति।
निम्नलिखित में से कौन सा वेद अंशतः गद्य में लिखा गया है? यजुर्वेद। निम्नलिखित में से कौन सा वेद अंशतः गद्य में लिखा गया है? यजुर्वेद। एक पुनर्विवाहित स्त्री के लिए प्रयुक्त पुनर्भू शब्द सर्वप्रथम किस ग्रंथ में दिखता है? तो ऋग्वेद में। एक पुनर्विवाहित स्त्री के लिए प्रयुक्त पुनर्भू शब्द सर्वप्रथम किस ग्रंथ में दिखता है? तो ऋग्वेद में दिखता है। ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किन जनों का उल्लेख मिलता है? यदु, पुरु, चेदी और मत्स्य, ये चारों का उल्लेख मिलता है। ठीक है। ऋग्वेदिक में राजा के पश्चात महत्वपूर्ण अधिकारी कौन होता था? तो राजा के बाद कौन होता था? पुरोहित होते होंगे। बी नंबर ऑप्शन 122 का बी जी बिल्कुल सही जवाब है, पुरोहित होते थे। ठीक है। चलिएगा, इसको सुमेलित कौन सा नहीं है बताइएगा? अजातशत्रु, मगध, अश्वपति, केके, जनक, विदेह, ये तो बिल्कुल सही है। प्रवाहन, जाबारी, पंचाल, तो बताइए कौन सा सही नहीं है? तो आंसर तो ये हो जाएगा अजातशत्रु, मगध सही नहीं है, बाकी सब सही है। ठीक है। आपको यहाँ मिलान चिन्ह आपको अच्छा से देख लीजिएगा, ये सही नहीं है, बाकी ये सही है। जनक जानते हैं आपको, विदेह का था। अश्वपति, केकई, प्रवाहन, जाबारी, पंचाल। चलिए, आ गया है, ये भी प्रश्न आपको कर चुके हैं पहले, तो बताइएगा इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कुभा क्या हो जाएगा? कुभा, काबुल। परुस्नी जस्ट आपको पढ़ाया था थोड़ी देर पहले, रावी नदी। सदा नीरा क्या हो जाएगा? गंडक। शतुद्री, सतलज नदी। ऋग्वेद के अत्यंत उपयोगी और साथ ही अत्यंत भयावह देवता के रूप में किसका अधिक बार आह्वान किया गया है? तो इंद्र का ही बार बार किया है। वर्षा के देवता थे इंद्र, तो वर्षा की ज़रूरत होती थी किसानों को, तो वर्षा के लिए ऋग्वेद में इंद्र देवता को बार बार आह्वान किया जाता था, जब भी किया था। अश्वपति देख लीजिएगा क्या हो जाएगा? अभी जस्ट पढ़ाया मैंने आपको कुछ देर पहले। के परीक्षित क्या हो जाएगा? कुरु। निश्चु हो जाएगा वत्सभूमि। पदोत महासेन, अवंती। ठीक है। निम्नलिखित अस्त्रों में से कहाँ पर सबसे पहले चित्रित धूसर का प्रमाण मिला है? तो धूसर का कहाँ मिला है प्रमाण? तो 128 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आही छत्र। ऋग्वेद में पंचजन किसे घोषित करता है? आर्यों की 5 जनजातियों को। कृषि को बढ़ावा देने के कितने कारणों का ऋग्वेद में उल्लेख है? 5। राजा सुदास, जिसके विषय में ऋग्वेद में वर्णन है कि उसने 10 राजाओं को पराजित किया, किस जन से संबंध था उसका?
तो त्रित्सु से संबंध था। त्रित्सु। विदेह माधव का अपने पुरोहित गौतम राहुगण के साथ पूर्व दिशा की ओर जाने का कथानक निम्नांकित किसमें उल्लेखित है? तो शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित है। चलिएगा ये मिलान चिन्ह देख लीजिएगा फिर से। ऋग्वेद साकर, यजुर्वेद कण्व, सामवेद रामायणी, अर्थवेद पिप्पलराज शौनक। ठीक है, आपको अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा। ऋग्वेद साकर, यजुर्वेद कण्व, सामवेद रामायणी, अर्थवेद पिप्पलराज शौनक। उत्तर वैदिक कालीन पंचाल राज्य का प्रसिद्ध दार्शनिक नरेश था प्रवाहन जाबागी। उत्तर वैदिक कालीन पंचाल राज्य का प्रसिद्ध दार्शनिक नरेश था प्रवाहन जाबागी। सुदास के विरुद्ध ऋग्वेद में उल्लेखित 10 राजाओं का युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया था? तो विश्वामित्र के नेतृत्व में। निम्नलिखित पुरोहितों में से कौन यज्ञ के संपादन का निरीक्षण करता था? तो ब्रह्मा जो थे पुरोहितों में से कौन यज्ञ के संपादन का निरीक्षण करता था? ब्रह्मा। ऋग्वेद में निम्न में से किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का संकेत करता है? तो सुवास्तु गोमती। उपनिषदों के समय वह विद्वान महिला कौन थी जो दार्शनिकों की सभा में उच्च ज्ञान पर संभाषण कर सकती थी? ये थी गार्गी। भारतीय भाषा का प्राचीनतम अभिलेखनीय प्रमाण मिलता है इराक से। निम्नलिखित में से किस पुरोहित ने गायत्री मंत्र का संकलन किया? विश्वामित्र ने। गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद का 3रे मंडल में है गायत्री मंत्र का उल्लेख। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा वेदांग पद रचना से जुड़ा है? डी छंद। भारत में कहाँ पर भोजपत्र का प्राचीनतम साक्ष्य पाया गया है? तो श्रृंगवेरपुर। में भोजपत्र पाया गया। निम्नलिखित में से शुक्ल यजुर्वेद में की कौन संहिता है? शुक्ल यजुर्वेद की कौन संहिता है? तो वाजसनेयी। निम्न वैदिक यज्ञों में से किनका राजत्व के साथ सीधा संबंध था? अश्वमेध, राजसूय तथा वाजपेयी। निम्न वैदिक यज्ञों में से किनका राजत्व के साथ सीधा संबंध था? अश्वमेध, राजसूय तथा वाजपेयी। निम्नलिखित में से कौन प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है? तो भागवत सम्मिलित नहीं है, भागवत गीता सम्मिलित है, उपनिषद सम्मिलित है, ब्रह्मसूत्र सम्मिलित है। उत्तर वैदिक काल में आर्यों को भारतीय भूगोल के किस अंश की जानकारी नहीं थी? कृष्णा नदी घाटी तक दक्षिण भारत की। निम्न में से कौन से ग्रंथ वेदों या श्रुतियों के अंग नहीं थे? पुराण। संहिता था, ब्राह्मण था, उपनिषद था, पुराण नहीं था।
युद्ध का प्रारंभ मनुष्यों के मस्तिष्क में होता है, किस ग्रंथ में उल्लिखित है? अर्थवेद में। अर्थवेद में। 16 संस्कारों में उपनयन संस्कार किस क्रम पर है? 11वें क्रम पर है उपनयन। तो चलिए आज के लिए इतना ही। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये स्पेशल पीजीटी हिस्ट्री ऑनर्स के लिए स्पेशल है, जो भी करना चाहते हैं, पीजीटी टीचर बनना चाहते हैं, जिसका भी हिस्ट्री ऑनर्स है पेपर, तो वो एक क्लास देख सकते हैं, चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं स्पेशल। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।